जंग के 13वें दिन बैकफुट पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की। रूस की शर्तों पर चर्चा के लिए तैयार है जेलेंस्की। फाइनली क्रीमिया को मान्यता देने पर चर्चा के लिए राजी है जेलेंस्की। डोनबास रीजन पर भी रूस से चर्चा के लिए तैयार है जेलेंस्की। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है और यूरोप के देशों पर भड़के जेलेंस्की। नेटो से हमारा भरोसा उठा, जेलेंस्की ने कहा। पश्चिमी देशों ने अपना वादा नहीं निभाया, जेलेंस्की ने यह भी कहा। हमें कहा गया था कि फाइटर जेट से मदद करेंगे, जेलेंस्की ने कहा। 13 दिन से हमारी मदद पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, जेलेंस्की ने यह भी कहा। इसीलिए आज जेलेंस्की नेटो मुल्कों से काफी नाराज नजर आए। फेसबुक और टेलीग्राम पर उन्होंने मैसेज दिया, कहा कि अभी भी देर नहीं हुई है। नेटो मुल्क यूक्रेन को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर सकते हैं। इससे यूक्रेन में होने वाली तबाही काफी हद तक रुक सकती है। पहले हम पर कब्जा होगा, फिर आपका नंबर आएगा। कोई नहीं बचेगा, क्योंकि ये राक्षस यहीं नहीं रुकेगा। इसकी भूख बढ़ती जाएगी। ये बेबसी और बेचैनी उस मुल्क के सबसे बड़े नेता की है जिसका देश पिछले 13 दिन से रूस के बारूदी हमले में बर्बाद हो रहा है, खंडर बन चुका है। जेलेंस्की ने लगातार तीसरी बार अमेरिका और नाटो मुल्कों के सामने यूक्रेन के एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करने की मांग की। जेलेंस्की ने कहा, हमारी आजादी पर हमला हुआ है, आपको बचाना चाहिए। आज हमारे देश में जंग है, कल पोलैंड, फिर लिथुआनिया, इसके बाद जर्मनी तक पहुंचेगी। जेलेंस्की ने शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति से 40 मिनट तक बात की थी। इस दौरान भी अमेरिका से यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने पर जोर दिया था। जेलेंस्की ने कहा, रूस हमारे ऊपर गोले दाग रहा है, बमबारी कर रहा है, मिसाइल, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट से अटैक कर रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि हमारे आसमान पर उसका कब्जा है। रूस की मिसाइल ने खार्किव में यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया, कीव में बच्चों के क्लिनिक को बर्बाद कर दिया, रिहायशी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया। तो इसके बाद भी आप उसे न्यूट्रलाइज करेंगे या नहीं? इसका सीधा जवाब हाँ में है। मिसाइल प्लेन को मार गिराना चाहिए, जिंदगी बचाना मकसद होना चाहिए। इतना सब कहने के बाद भी जेलेंस्की इस मांग पर अकेले हैं, कोई उनके साथ नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम से मीटिंग करते हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जॉनसन भी 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहते हैं। नाटो के महासचिव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। यूक्रेन को सपोर्ट करने की बात होती है, लेकिन नो फ्लाई जोन पर चुप्पी साध लेते हैं। यूक्रेन को MiG-29 देने की बात करने वाला पोलैंड भी फिलहाल नो फ्लाई जोन घोषित करने वाले आइडिया को लेकर यूक्रेन के साथ नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले ही इन सभी देशों को पुतिन की तरफ से डायरेक्ट वार्निंग मिली। पुतिन ने कह दिया कि अगर यूक्रेन को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया तो फिर मॉस्को अपने ऊपर हमला समझेगा। अब हम यूक्रेन को लेकर नो फ्लाई जोन की बात सुन रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर हमारी तरफ से उस देश को युद्ध में शामिल समझा जाएगा। पुतिन के इसी रुख को देखते हुए बीते 5 दिनों में दूसरी बार जेलेंस्की ने यूक्रेन को हवाई सिक्योरिटी देने के लिए नाटो मेंबर से अपील की। डेली मेल की खबर कहती है कि जेलेंस्की नाटो के सामने भीख तक मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यूक्रेन युद्ध की आग में जल रहा है। दुनिया के तमाम मुल्कों के नेता अपने घरों में बैठकर तमाशा देख रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।